सभी विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो प्रकरण है शिक्षण अधिगम सामग्री का मनोवैज्ञानिक आधार कि आप देखिए कि जो टीएलएम है इसके माध्यम से हम किस प्रकार से शिक्षण कर रहे हैं, या जो टीएलएम है शिक्षण का जो उद्देश्य है कि किस प्रकार से बालकों का समग्र विकास किया जाता है। ये बालक टीएलएम के माध्यम से किस प्रकार से सीखता है और टीएलएम जो होता है बालकों के शिक्षण और प्रशिक्षण में कितना हेल्पफुल होता है, बालक किस प्रकार से व्यवहार करता है, बालक किस प्रकार से उन चीजों को सीखता है जो शिक्षक एक कक्षा कक्ष के अंदर और एक कक्षा कक्ष के बाहर बालकों को सिखाना चाहता है। शिक्षा का जो अर्थ है उस अधिगम वस्तुओं से है जो शिक्षक में, जो शिक्षक से शिक्षार्थी में स्थानांतरित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी शिक्षा है उसमें बताया गया है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये त्रिध्रुवीय एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जाता है। आप देखिए कि विद्यार्थी की जो ज्ञानेंद्रियां होती है वह किस प्रकार से अधिगम करता है। व्यक्ति हर क्षेत्र में हर पल कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वह अपने वातावरण से, अपने सहपाठियों से, अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीखता है। ये सब चीजें उसको सीखने को मिलती है। तो आप देखिए कि ज्ञानेंद्रिय की कुछ चीजें हैं जैसे स्वाद, टेस्ट। तो बालक जब टेस्ट लेता है तो 1.0 स्पर्श करके सीखता है तो 1.5 और गंध से 3.5 इसके बाद है। यदि वह श्रवण करता है तो 11% सीखता है और दृश्य करता है तो वह 85% जो है वह बालक सीखता है। आप देखिए कि बालक क्या करता है। स्वाद, यदि वह जब किसी भी चीज का टेस्ट करता है तो वह 1.0% जो है वह सीखता है। स्पर्श, यदि वह किसी चीज का करता है तो वह 1.5% वह सीखता है। साथ ही साथ आप देखिए यदि गंध, यदि वह किसी भी चीज का स्मेल करता है तो वह 3.5% वह सीखता है। इसके साथ साथ यदि वह श्रवण करता है तो वह 11% वह सीखता है, और यदि वह किसी भी चीज को दृश्यों के माध्यम से देखता है तो वह 85-83% है जो वह सीखता है। इस प्रकार से बालक के अंदर आप देखिए जो है कि ये जो चीजें हैं कि बालक इन सब के माध्यम से किस प्रकार से सीखता है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह किस प्रकार से कार्य करती है। तो आप देखिए कि स्वाद, यानी यहाँ पर बालक किसी भी चीज का टेस्ट जब करता है तो वह 1.0%, स्पर्श के माध्यम से वह 1.5%, गंध के माध्यम से 3.5% और श्रवण के माध्यम से 11.0%, और यदि वह दृश्यों के माध्यम से सीखता है तो वह 83.0% के माध्यम से वह सीखता है। इन चीजों के माध्यम से वह यह देखने का प्रयास करता है, यानी उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह किस प्रकार से कार्य करती है कि हमारी जो जीभ है यदि वह किसी भी चीज का स्वाद प्रकट करती है तो वह 1.0%। स्पर्श, यदि हम किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं तो वह हमें 1.5% हमें सीखने को मिलता है। और हम यदि किसी भी चीज की अच्छी या बुरी खुशबू, बदबू, इनका यदि हम पता लगाते हैं तो वह 3.5% होता है। तो ये देखिए इसके बाद है श्रवण, जो है श्रवण के माध्यम से हम जो है इस प्रकार से सीखते हैं। और फिर दृश्य है, दृश्य में 83 जो है इसके माध्यम से बढ़ती है, वह क्या होता है कि सीखता है। यहाँ पर देखिए स्वाद, स्पर्श, गंध, श्रवण, दृश्य, इस सब के माध्यम से बालक सीखता है।
तो ये जो सब पूरा प्रतिशत है वह 100% है। इनके माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद देखिए अगला है कि वह किस प्रकार के कौशलों को किस प्रकार से करता है। तो आप देखिए कि जो चीजें हैं, जब बालक किसी भी चीज को सुनता है तो वह 20%, यदि वह देखता है तो 30%, यदि वह बोलता है तो 50%, सुनता और देखता है तो 80%, बोलता एवं करता है तो वह 90% सीखता है। आप देखिए कि यदि आप कोई भी चीज सुनना, यदि हम किसी भी चीज को सुनते हैं तो हम 20.0% हम क्या करते हैं, सीखते हैं। यदि हम किसी भी चीज को क्या करना है, देखना है, यदि हम देखते हैं तो हम 3.0% हम सीखते हैं। सुनना एवं देखना, यदि हम सुनना और देखना, यदि हम ये दोनों कार्य करते हैं, सुनते हैं और या सुनने और देखने से पहले है कि यदि हम कोई भी चीज क्या करते हैं, बोलना, यदि हम बोलते हैं तो 50.0% हम बोलते हैं। सुनना और देखना, यदि किसी भी चीज को सुनना और देखना यदि किया जाता है तो वह 80% हमारी मेमोरी में रहता है। और यदि हम बोलकर और करकर सीखते हैं, यदि हम बोलना व करना यदि हम करते हैं तो हम 90% हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा TLM होता है वह क्या करता है कि हमारे अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या बालक सीखता है। आप देखिए कि यदि हम कोई भी व्यवहार करते हैं जिसको केवल हम क्या करते हैं, सुनते हैं। आपने यदि कोई भी विषय वस्तु केवल सुनी, यहाँ पर सुनने से पता चलता है कि सुनने के माध्यम से आप केवल 20% चीजें ही यदि आप सीख पाते हैं। सुनने से केवल 20% जो चीजें हैं या जो प्रकरण है उसका 20% भाग ही हमें याद रहता है। और फिर देखने की बात आती है, यदि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने से क्या होता है कि 30% हम उस चीज को सीखते हैं। यदि आप किसी चीज को बोलकर करते हैं या किसी चीज को बोल रहे हैं तो वह बोलकर सीखने से आपको 50% आपको वो याद रहती है। सुनते हैं, आप देखते हैं तो आपको वह चीज 80% याद हो जाती है। यदि आप सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और करते हैं, यदि सभी चीजें आप एक साथ करते हैं तो आपको वह चीज 90% याद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा TLM है, शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके माध्यम से विद्यार्थी या जो व्यक्ति वह किस प्रकार से अपने आप सीखता है, कितना वह सुनने से, देखने से, बोलने से और क्या कहते हैं कि सुनने और देखने से, बोलने एवं करने से सीखता है। इस प्रकार से देखिए कि बालक के अंदर वह इस प्रकार की भावनाओं को जागृत करता है, वह इस प्रकार के क्रिएटिविटी करता है जिनके माध्यम से वह सीखता है। तो आप देखिए कि द थिंग जो वर्क आई हैव क्या है कि आई हैव फॉरगेट। यहाँ पर यदि हम कोई भी चीज यदि हम सोचते हैं और उस कार्य को यदि हम करते हैं कि द थिंग जो है विच आई हैव आई माई फॉरगेट, यानी हमने यदि कोई भी चीज सीखी है, यदि हम उस चीज को सोच रहे हैं तो हम उसे कुछ समय के लिए हम उसको भूल जाते हैं। तो यदि हमें कोई भी चीज यदि हम सोच रहे हैं तो द थिंग विच आई डू आई जो है ग्रेट फॉरगेट, यानी हम आई कांट फॉरगेट, यानी यदि हम किसी भी चीज को कर रहे हैं, यदि हम उस चीज को आई डू यानी हम करते हैं तो आई कांट फॉरगेट यानी हम उस चीज को नहीं भूलते हैं।
तो हमें यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल सोचते हैं, सोचने से कोई भी कार्य याद नहीं होता है, वह हम भूल जाते हैं। यदि हम उस चीज को सोचते हैं और उस चीज को करते हैं तो वह चीज हमारे मस्तिष्क में एक लंबे समय तक पहुंच जाती है। तो देखिए कि जो हमारा TLM है, इसका साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वह यही कहता है कि यदि किसी भी चीज को यदि लंबे समय तक याद किया जाए तो उसे हमें क्या करना है, सुनना भी है, देखना भी है, बोलना भी है तो करना भी है। इसके बाद हम उस चीज को एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो आप देखिए इन सब के माध्यम से हम जो हमारे TLM है उसको हम, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा TLM है इसके माध्यम से हम उन सभी वस्तुओं को सीखने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वह कैसी है, क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, जिसके माध्यम से